एवरीवन, वेलकम टू दी पार्ट 2 ऑफ दुबई व्लॉग। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। इस वीडियो के बाद आप उधर क्लिक कर सकते हैं। अभी है डे 4 ऑफ माय दुबई ट्रिप। तो हमने डे 4 की शुरुआत करी एक अमेजिंग एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट से। उसके बाद हम निकल पड़े गोल्ड सूक ऑफ शारजा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गोल्ड सूक इन दुबई। इस बार हम शारजा के गोल्ड सूक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये है शारजा का गोल्ड सूक। ये दुबई के कंपैरिजन थोड़ा सा छोटा है, बट यहाँ भी गोल्ड्स बहुत अच्छे वैरायटीज़ में मिलते हैं, प्लस बहुत सस्ते में भी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द गोल्ड सूक ऑफ दुबई। शारजा में हमारा स्टे 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन में था, जो कि बहुत अच्छा होटल है। तो अभी हम वापस आ गए हैं शारजा के गोल्ड सूक से। अभी हमने मैकडी से लंच किया बिकॉज मेरे को भूख लग गई थी। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू द डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गए थे जिसका नाम है दुबई डेजर्ट थ्रिल। जिस एजेंसी से हमने बुकिंग कराई थी वो हमें खुद ही अपने कार में होटल से पिकअप करने आ गए। अगर आप इन एजेंसी से बुक कराते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होगी, एक पर्सनल एंड दूसरा ग्रुप। हम लोग बस 3 ही लोग थे तो हमने ग्रुप ऑप्शन ले रखा था। एंड इन ग्रुप ऑप्शन की वजह से हम एक बहुत अच्छी फैमिली से मिल पाए एंड दे वर सो काइंड। पूरा कचरा मचरा डंप जाता है। ये है डंपिंग यार्ड, वो रहा डंपिंग यार्ड। The desert safari area. So right now we are waiting for some time. So it was very far from our hotel and approximately 45 minutes from the main Dubai. We have reached finally and now we are just waiting, getting freshen up and going for desert safari. So this is the car we came in with desert safari. If you take the desert safari then you don't have to drive here. They will come and pick you up. And that's the desert, guys. Before doing your desert safari, you can also ride on these 4-wheelers, but for that you have to pay extra. अभी हम यहाँ पे कोई रिक्रिएशन सेंटर में आए हैं। पीछे आप मेरे देख रहे हैं, वहाँ पे लोग ATV एंड जो 4-व्हीलर्स जो होते हैं कार्स, वो ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे। इसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा और 4 to 5 दिराम्स नहीं, 250 360 ऐसे दिराम्स लगेगा। तो अभी यहाँ पे 15-20 मिनट्स के लिए बोला है कि यहाँ पे रेस्ट करो या कुछ भी घूमो। उसके बाद हम 20 मिनट्स के लिए जाएंगे डेजर्ट सफारी। बट डेजर्ट सफारी से पहले अभी हम यहाँ पे घूमेंगे। Before going to the desert safari, they deflate the tires to increase the surface area of the tire, which will help them to control the car very easily. Now we are going for dune bashing. We are entering. Roller coaster ride.
reached the desert, the sand dune. It's all red sand. After the desert safari, we are heading towards the desert camp where we will have dinner while watching very interesting and fun shows. In this camp, you can do camel riding and have various local Arabic dishes. देखो गाइस, हम यहाँ पे हम आलती पालती मार के बैठ के इधर टेबल में खाना खाएंगे। तो अभी हम कैंप में आ गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ हेना टैटू मतलब मेहंदी लगाने। 2 seconds later. This is henna tattoo, मेहंदी. It does not smell like the असली मेहंदी, but यही है मेरा. This is an Arabic sweet, and we also have Arabic coffee, and this is Arabic sweet. Yeah, it's good. It tastes like a मीठा पकोड़ा जो केले का बनता है, but it's good. It's pretty good. Dinner. Today's dinner: rice, noodles, chicken, hummus, falafel. This desert camp also has various shops from where you can buy foods like fruits, etc. The next day. Welcome everyone. Good morning. अभी हम शारजा में रह रहे थे for 4 days and now we are going to दुबई. वहाँ पे एक रिजॉर्ट है पाम जुमेरा करके, तो हम वहाँ पे रहेंगे for 2 other nights. अभी हम शारजा से शिफ्ट होके जा रहे हैं दुबई. Let's just enjoy this beautiful view for one last time. देखो guys, कितना सुंदर व्यू है. Oh my god, I just love it. देखो सी का कलर कितना अच्छा है. ये बैक वाटर्स है बेसिकली. कितना अच्छा, कितने पाम ट्रीज है. वाओ, ये देखो, ये एक बिल्डिंग है एंड इस बिल्डिंग के ऊपर कितना अच्छा एंडिंग दिया हुआ है, मतलब टॉप में कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है. सो बेसिकली मैंने जब पूछा था कि तो बिल्डिंग्स इतने अच्छे हैं, तो ही सेड कि यहाँ पे कंपटीशन ही वही है कि किसका बिल्डिंग सबसे अच्छा बनेगा. वो उनका मेन कंपटीशन है. दैट्स वाई आप देखते हो कि दुबई में इतने सारे अच्छे अच्छे यूनिक बिल्डिंग्स है लाइक दिस वन. एंड अगर आप आगे देखोगे वहाँ पे जहाँ पे ऑरेंज है, उधर ऑरेंज, वहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है. यहाँ पे एक फ्लोटिंग ब्रिज भी है जिसमें दिन के टाइम वहाँ से गाड़ियाँ जाती है एंड रात के टाइम वो रास्ता हटाकर शिप जाते हैं. बट उस ब्रिज में भी कुछ काम चल रहा है तो इसलिए हम जा नहीं पाए उधर. एंड ये जो है ये गोल्ड सूक है. यहाँ पे हम गए थे. यहाँ पे अच्छे अच्छे सस्ते सस्ते गोल्ड मिलते हैं. तो अभी हम दुबई के लिए निकल पड़े हैं. जब तक हम रास्ते में हैं तब तक लेट मी शेयर माई थॉट्स रिगार्डिंग शारजा. शारजा एक सिटी है जो कि 30 मिनट्स अवे है दुबई से. मेजॉरिटी ऑफ लोग शारजा में रहते हैं एंड दे ट्रैवल टू दुबई फॉर देयर वर्क. एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट द हाउसेज इन शारजा आर cheaper than the houses in Dubai. Honestly, जब मेरे को फर्स्ट बोला गया था कि हम शारजा में रहेंगे तो आई वॉज लाइक
ओके वाई शारजा, वाई नॉट दुबई, बट थैंक गॉड हम हमारे मैक्सिमम ट्रिप शारजा में रहे हैं, बिकॉज आई रियली लव शारजा इवन मोर देन दुबई. दुबई में सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स होगी, वेयर एज इन शारजा यू विल फाइंड द परफेक्ट बैलेंस ऑफ ग्रीनरी एंड बिल्डिंग्स एज वेल. सो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं एंड जो बिल्डिंग्स आपने देखा है वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ है. कितने फैंसी फैंसी यूनिवर्सिटीज़ है गाइस शारजा में. एंड दुबई में बेसिकली आपको बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, स्कूल्स मिलेंगे, बट जो शारजा की यूनिवर्सिटीज़ है दे आर रियली गुड. अगर आप दुबई आते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर यू टू स्टे इन शारजा, क्योंकि शारजा में होटल प्राइसेस आर ऑल्सो चीपर एज कम्पेयर टू दुबई. चलो अब चलते हैं दुबई की तरफ. ये जो आप आगे की तरफ बिल्डिंग्स की एक लाइन फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसको कहते हैं दुबई स्काई लाइन. इट इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्राइकिंग आर्किटेक्चर एंड टावरिंग बिल्डिंग्स. दुबई सिटी हैज़ 73 buildings that are at least 656 feet tall. The average height of its 10 tallest building gives it the world's tallest skyline. The skyline includes iconic structures such as Burj Khalifa, Burj Arab, and Dubai Frame. Now we are entering Palm Jumeirah, the hotel where we are going to stay in Dubai. We are now in Dubai and we are staying at Marriott Hotel. सॉरी कोई आ गया था. हम लोग मैरियट में है. दिस इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव होटल. का पर नाइट चार्जेस है 80,000 इंडियन रुपीज. लेट मी गिव यू द रूम टूर. दिस इज द एंट्रेंस डोर एंड दीज आर द पेंटिंग्स, टेबल, and then when you enter you get this view, and these are very expensive apartments. वो देखो इतने cool buildings है. It's a mirror. यहाँ पे अलमारी है. यहाँ से भी और अच्छा व्यू आएगा. मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से. पूरा विंडो का कंटिन्यूएशन है यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक. बेसिकली ये बीच के पास होटल है. दिस इज दी कॉफ़ी एंड टी सेंटर. नीचे आप फ्रिज विज मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही महंगी चीज़ है. दिस इज द सोफा वेयर वी कैन सिट एंड एंजॉय द व्यू. टीवी, टेबल, बेड. ओह आपको वॉशरूम दिखाना तो भूल ही गई. वेट, इधर है वॉशरूम है इधर. ये मेरे को हर जगह दिखता है, बट इसका यूज़ कैसे है, क्या है. फ़ोन भी है इधर. तो बेस्ट पार्ट बालकनी है विथ व्यू. दिस इज द बीच. यहाँ पे सब शिप जा रहे हैं, क्रूज. नीचे से ये है. सो अमेजिंग. यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, खासकर वाटर बॉडी के पास. आई थिंक आई एम अ वाटर पर्सन. मेरे को वाटर बॉडी के पास रहना बहुत अच्छा लगता है. वो जो सामने है दैट्स बुर्ज अरब. हम यहीं से देख सकते हैं. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर म्यूजियम. दिस इज अ न्यू म्यूजियम which was opened on 22nd February 2022. If you are wondering what is this design on Future Museum, it is basically an Arabic writing written by Vice President and Prime Minister of the UAE, H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. I'm sorry if I've pronounced his name wrongly. I'm so sorry. If I have to do a small translation from this wonderful piece of writing, it will be: the future belongs to those who can imagine it, design it, and execute it. ये देख लो बैलून का फ्यूचर. नेक्स्ट बैलून अपने आप उड़ने वाला है.
The Future Museum is of 3 floors. They will take you to the top floor and then we will work our way down. This is the lift, which was in the form of a space shuttle. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I'd like to welcome you all aboard today's space flight to OSS Hope. It's a beautiful day. Please prepare for launch in We are in space. We have reached space. Ladies and gentlemen, you will come into space on the starboard side of the capsule. You will see OSS Hope just coming to you now. Isn't she beautiful? OSS Hope now has control of her final docking. It's been a pleasure to be your captain today. Please enjoy the view. Guys, we are in space. देखो मेरे वजह से आप भी स्पेस में आ चुके हो. Did you know I went to space and this is me in space. This is like a library of animals. So basically यहाँ पे ये एनिमल्स सेव करके रखते हैं क्योंकि बाई चांस अगर कोई एक्सटिंक्ट हो गया, जैसे कॉकरोच एक्सटिंक्ट हो गया या कॉकरोच है, अगर कॉकरोच एक्सटिंक्ट हो गया तो इसका डीएनए निकाल के ये लोग वापस से एक और कॉकरोच बनाएंगे और उसको रिपॉपुलेट करेंगे ऐसे. Most of the museums which we have visited, they store things from ancient period. This museum, however, stores things that will be used in future. So बहुत सारे लोग ने different technologies फ्यूचर के लिए सोचे होंगे एंड वही सब टेक्नोलॉजी बना के उनकी एक सैम्पल इस म्यूज़ियम में स्टोर कर देते हैं. जैसे कि ये एक फ्लाइंग कार है एंड पीछे फ्यूचर ऑफ बाइक है. दिस इज़ अ चेयरलेस चेयर जहाँ पे आपको चेयर बैठने के लिए चेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड दीज शूज़ कैन बी 3D प्रिंटेड. सो फ्यूचर में आपको जूते ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. अपने मर्ज़ी से कोई भी जूते आप बस 3D प्रिंट करा दो, चाहे वो नाइकी हो, कन्वर्स हो, कुछ भी. ऑनेस्टली फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे कि कैसे हम ट्रीज़ को फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें. बट ऑफ कोर्स वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है तो इसमें सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा मुश्किल है. लिटरली दिस प्लेस डिज़र्व्स इट्स ओन वीडियो. आफ्टर फ्यूचर म्यूज़ियम हम लोग कुछ ही सेकंड के लिए बुर्ज अरब के पास रुके थे जस्ट टू क्लिक फोटो. उसके बाद हम अपने होटल वापस आ गए एंड देन मैं बीच में चली गई रात को वॉक करने, विच वॉज अमेजिंग. Hello everyone, today is the last full day of Dubai. Tomorrow we have to travel back to India. आज का हमारा ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है. आज हमने सोचा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हम होटल में ही बिताए. I will journal for few minutes and later today this evening we are going to Global Village. After journaling and swimming and then enjoying this view for some time, we were finally ready to go and visit the Global Village. The Global Village in Dubai
is a multicultural festival park that showcases different cultures, traditions, and cuisines from all around the world. The Global Village features over 25 pavilions, which represents more than 75 countries. Here, I tried the Turkish ice cream experience for the first time. I don't know how they guys do it, but it's really hard to grab the ice cream. But at the end, they gave me one. Global Village is not just about cultural exhibition. It also hosts a wide range of entertainment options. Global Village has over 3,500 outlets from where you can shop endless amount of items which are all unique. This is all for this video. Thank you guys so much for joining me in this trip. I really enjoyed Dubai. It was really an amazing experience. Thank you guys so much for watching and I will see you in the next video. Bye.